स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इसके लॉज पढ़ेंगे, देन हम उसके करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, कुछ चीज़ें आपके पास मैंने लिखा ए की पावर एम, इनटू में क्या लिखा बेटा, ए की पावर क्या लिखा, एन लिखा, ठीक है। ए जो है ये आपका बेस है। अगर मान लेते हैं बेस अगर आपकी सेम है और मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, और पावर दोनों के डिफरेंट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मतलब ए की पावर एम प्लस क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए की पावर एम है और अपॉन में ए की पावर एन है, मतलब बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं पावर को। मतलब ए की पावर एम माइनस क्या कर देंगे बेटा, एन कर देंगे। समझ रहे हो? यस। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 कि ए की पावर एम और ब्रैकेट में क्या लिखा है, एन लिखा है। इस ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मतलब एम इंटू में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पावर नेगेटिव में है, पावर बेटा किस में, नेगेटिव में, मुझे इसको पॉजिटिव में बनानी है, तो हम इसको अपॉन में ले आते हैं। 1 अपॉन में ए की पावर क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, क्या अगर मान लो किसी की भी पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, तो हमेशा आंसर आपका आता है 1। लास्ट क्या कहता है कि अगर, जैसे हमने यहाँ पे क्या देख ली, पावर अलग अलग थी, बेस सेम थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैम बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो। यस बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि ए की पावर एम है और इंटू में बी की पावर क्या है, एन है, सॉरी एम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू में बी कर देंगे और होल में क्या लिख देंगे, पावर को लिख देंगे। तो ये आपके पास 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, इनको कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपके आगे आने वाले, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आगे आने वाले जब आप आगे क्लासेस वो करोगे, 10th करोगे, 11th करोगे, 12th करोगे, तो उसमें भी इनका यूज़ आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिख दिए, इन 4 क्वेश्चन को कर लो, समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है बेटा, बेस अलग सेम है और पावर अलग अलग है मल्टीप्लाई में। तो हमने देखा था कि हम पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मतलब 2/3 और प्लस में कितना आ गया, 1/5। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यस मैम, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा मैम, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ आ गया 15, 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 13 अपॉन में कितना, 15। एंड दिस इज योर आंसर। अब हम 13 अपॉन में 15 तो पावर कर नहीं सकते, तो इतना ही हम यहाँ पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला ये देखो, होल का मतलब, ब्रैकेट का मतलब है कि 7 जो है ऊपर वाले के साथ भी है और नीचे वाले के साथ है। मतलब 1 की पावर 7 अपॉन में 3 इंटू में 7, ठीक है। 1 की कितने भी पावर कर लो हमेशा 1 ही आती है। और नीचे आ गया 7 या 21, कितना आ गया, 7 या 21, ये आ गया आपका आंसर। अगर ऊपर लाना है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे डिवाइड में है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो मैम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 और कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे आ गया 2 अपॉन में 8। मतलब सिंपल भाषा में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 के पावर 1 बाय मैम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और होल में क्या लिख दो, 1/2। तो ये आ गया 56 की पावर 1/2। समझ गए? बस ये था आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।